नमस्कार, सुजस के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को खत्म करने के लिए तेजी से काम कर रही है और इसी कड़ी में मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में प्राचीन जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की शानदार योजना शुरू की गई। जलदाय विभाग द्वारा संचालित इस योजना से गांव के पुराने कुएं और बावड़ियां फिर से जलमय होंगी। जलदाय विभाग के एक्स यानी श्री संदीप बाटड़ ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत क्षेत्र के करीब 75 पुराने कुएं और बावड़ियों की मरम्मत, साफ सफाई और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से इन जल स्रोतों को फिर से उपयोगी बनाया जाएगा। जलदाय विभाग इन कुओं को लोहे के जाल से ढककर सुरक्षित करेगा। साथ ही बिजली कनेक्शन और मोटर पंप की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि ग्रामीणों को निर्बाध जल आपूर्ति मिल सके। जलदाय विभाग ने मानसून से पहले ये सभी काम पूरे करने का लक्ष्य रखा है। उदय श्री कन्हैयालाल चौधरी जी ने विभाग को निर्देशित किया है कि जितने भी पुराने कुएं और बावड़ी हैं जिनको जनता के द्वारा डंप कर दिया गया है या जिनमें किसी में कचरा डाल के आज के दिन उनको यूज नहीं किया जा रहा है, चाहे वो पंचायत के हों या सार्वजनिक कुएं हों, उनको विभाग के द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके संबंध में हमने टोटल 30 कुएं टोडा रायसिंह के और 45 कुएं मालपुरा के इनके प्रस्ताव बना के हमने चीफ ऑफिस में भिजवा दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के अंदर हमने ये जितने भी कुएं हैं इनकी रिपेयर का कार्य हम करवाएंगे। ये कुएं में पंप और मोटर पैनल ये सब डाल के इनको विभाग की जितनी भी सोर्सेज हमारे OHSR है, CWR है, उसमें कनेक्ट करेंगे और लोगों को ये आम जन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि ये पुराने कुएं हैं, पुरानी बावड़ियां हैं, इनका पानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। बट जैसे जैसे जनता को सुविधाएं मिली, हैंडपंप मिले, ट्यूबवेल मिले, लोगों ने इनका प्रयोग करना बंद कर दिया। तो इन कुओं को हम पुनर्जीवित करेंगे। पहले इन प्राचीन कुओं से ही पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता था, लेकिन समय के साथ ये जल स्रोत उपेक्षित हो गए। अब सरकार के इस प्रयास से न केवल पेयजल की समस्या दूर होगी बल्कि पारंपरिक जल संस्कृति का संरक्षण भी होगा। इस योजना के शुरू होने से ग्रामीण महिलाओं में विशेष रूप से खुशी का माहौल है, क्योंकि अब उन्हें पीने के लिए दूर से पानी नहीं लाना पड़ेगा। ये पहल आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। अगर इसी तरीके से राज्य भर में पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए तो राजस्थान में जल संकट का स्थायी समाधान हो जाएगा। सरकार की ये अनोखी पहल न सिर्फ ग्रामीणों को पेयजल संकट से राहत दिलाने का काम करेगी, बल्कि वर्षों से उपेक्षित परंपरागत जल स्रोतों को फिर से जीवित करने का भी काम करेगी। तो सुजस के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।